हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 जीके जीएस का 5th मॉक टेस्ट है, जिसमें दोस्तों 50 प्रश्न हैं जो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सिलेक्टेड प्रश्न है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में जो पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे उसी के अकॉर्डिंग ये टेस्ट बनाया गया है। यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ से 100% प्रश्न आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बताना है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदाड़ो की खोज दोस्तों 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? वेरी इजी प्रश्न और पेट के अकॉर्डिंग दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? बताना है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए दोस्तों, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? इसका दोस्तों सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बिहार, केरल, गुजरात या फिर पंजाब? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। मोपला विद्रोह केरल राज्य से संबंधित है। मोपला विद्रोह केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज या महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका दोस्तों सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। महाराजाधिराज या महाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? बताना है दोस्तों, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, स्वदेशी आंदोलन इसका सही आंसर है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था दोस्तों। ये चंपारण बिहार राज्य में पड़ता है। तिनकठिया प्रणाली से संबंधित था ये। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बताइए दोस्तों, बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था? इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 1912 ईस्वी में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था। जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताना है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, ये दोस्तों बताना है इसमें। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, जो गीता नामक रहस्य ग्रंथ है इसकी रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? बताना है दोस्तों, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। नागरहोल पार्क जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली तथा तीस्ता के बीच नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? इसका दोस्तों सही आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी है नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी है असम हिमालय और ऑप्शन डी है कुमायूं हिमालय। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का जो भाग स्थित है वो नेपाल हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? इसका दोस्तों बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951। भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 है। अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है। बताना है दोस्तों, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेपो दर। रेपो रेट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1999 से 2000 ईस्वी। 1999 से 2000। अगला प्रश्न क्या है, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न होने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न होने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी से नीचे अगर कैलोरी प्राप्त होती है शहरी क्षेत्र में तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। और दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 2400 कैलोरी होता है। 2400 कैलोरी के अगर नीचे कैलोरी प्राप्त होती है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य बताना है दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है गरीब परिवारों की सहायता करना। ऑप्शन ए सही होगा, गरीब परिवारों की सहायता करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज से, ऑप्शन बी नगर पालिका में, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध से या फिर ऑप्शन डी दल बदल कानून से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज से। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज से संबंधित है और जो नगर पालिका है ये 12वीं अनुसूची से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध भाग 11 से संबंधित है और दल बदल कानून ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? बताइए दोस्तों, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? बताइए दोस्तों, 22 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 155। ऑप्शन सी 155 अनुच्छेद के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसका दोस्तों बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ये किसी आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1909 में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1909 में। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? बताना है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 जनवरी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओलास रोमर ने। सर्वप्रथम प्रकाश की गति को ओलास रोमर ने मापा था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपीज की हड्डी। ये दोस्तों कान में होती है। कान की स्टेपीज हड्डी जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? बताना है दोस्तों, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग को निर्धारण करता है? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइरिस। आइरिस जो है आँख के रंग का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? बताना है दोस्तों, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक जो है प्राप्त होता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण विधि द्वारा। समुद्र से नमक जो प्राप्त किया जाता है वो वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये कवक के कारण होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कवक के कारण। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 किस शहर और देश में आयोजित हो रहे हैं? एशियाई खेल 2023 किस शहर और किस देश में आयोजित हो रहे हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हांगझो चीन में हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुपकार गठबंधन क्या है? बताना है दोस्तों, गुपकार गठबंधन क्या होता है? गुपकार गठबंधन जो है ये क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन है। जम्मू कश्मीर के जो विपक्षी दल हैं उनका एक गठबंधन है गुपकार गठबंधन, जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उस तिथि का क्या महत्व है? बताइए दोस्तों, 23 अगस्त को जो पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष होता है इसका क्या महत्व है? उस 23 अगस्त का क्या महत्व है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ने का कारण क्या था? भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ने का कारण क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। ऑप्शन बी, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था? G7 शिखर का सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आंसर गलत है।
जापान के हिरोशिमा में जी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नल संतोष बाबू। महावीर चक्र 2021 से कर्नल संतोष बाबू को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 से किसको सम्मानित किया गया? स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली क्या है? बताना है दोस्तों, भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई कवच जो है ये कवच प्रणाली क्या है? इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रेनों की टक्कर रोकने की नई सुरक्षा प्रणाली है। ये कवच जो है ये ट्रेनों की टक्कर रोकने की नई सुरक्षा प्रणाली है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो दोस्तों ये मेरठ में बनेगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में बनेगा। अगला प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर दोस्तों ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? बताना है दोस्तों, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 24 जनवरी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1896 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ 1896 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? बताना है दोस्तों, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताना है दोस्तों, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? बताना है दोस्तों, किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? किताब उल हिंद के रचनाकार दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, अलबरूनी है। अलबरूनी है दोस्तों, किताब उल हिंद का रचनाकार जो है अलबरूनी है। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? बताना है दोस्तों, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका दोस्तों सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य में। साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों ये 50 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। यकीन मानिए दोस्तों ये पेट के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है दोस्तों। ये वीडियो एक बार में दोस्तों देख लीजिए या 2 बार देख लीजिए, जिससे आपको प्रश्न याद हो सकें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।